कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बेनी लाड़की ने भैयू झुलावे डाड़की। भाई बहन का प्यारा सा रिश्ता आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये रिश्ता शुरू होता है पहले दिन से, डे वन। जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमें भाई या बहन जो कुदरती तोहफे में मिलते हैं। हो सकता है कि भाई और बहन छोटे हों, बड़े हो, बाद में भी तोहफा मिले, लेकिन ये तोहफा बहुत अनमोल तोहफा है। और ये तोहफा हर रोज सेलिब्रेट होता है। ना सिर्फ राखी या रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई बहन का जो रिश्ता है हर रोज हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भाई बहन के पवित्र प्यार का ये जो रिश्ता है उसे एक धागे के जरिए रक्षाबंधन पर खास सेलिब्रेट किया जाता है। राखी बांधने की परंपरा पूरे देश में है, विदेशों में भी है। जहां जहां हिंदुस्तानी है, भाई बहन के इस प्यारे से रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। भाई और बहन का जो रिश्ता है इतना मजबूत होता है कि हमेशा सबसे ज्यादा साथ देने वाला अगर कोई रिश्ता होता है तो ये भाई बहन का रिश्ता होता है। और आज ये त्योहार जब हम मना रहे हैं तो त्योहार में क्या होता है? खाना होता है, खुशियां होती है, हैप्पीनेस होती है और होता है संगीत। क्योंकि संगीत के बिना हर त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में तो अधूरा है। अगर हमारे यहाँ शादी हो रही है तो हमारे यहाँ संगीत है। अगर हम नवरात्रि कर रहे हैं, हमारे यहाँ संगीत है। दिवाली है, हम म्यूजिक के बिना कोई त्योहार सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो आज राखी का त्योहार है, इसे भला कैसे हम बिना म्यूजिक के सेलिब्रेट कर सकते हैं? वैसे भी वीएनएम और संगीत का बहुत चोली दामन जैसा साथ रहा है। सालों से यहाँ आर्टिस्ट आते रहे हैं और कई आर्टिस्ट अब नेशनल लेवल पर अपना नाम बना चुके हैं। आज उभरते हुए कलाकार शांतनु तिवारी इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ है। शांतनु, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और शांतनु के साथ गिटार पर हमारा साथ देंगे मंथन सोलंकी। मंथन, बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु और मंथन से बातें होती रहेगी, उनका संगीत, उनका आर्ट वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचता रहेगा। लेकिन अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो संगीत कैसे आएगा? संगीत तभी आएगा जब शांतनु कुछ सुनाएंगे। और आज के खास दिन राखी को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, शांतनु, सबसे पहला गाना क्या आ रहा है मन में? सबसे पहला तो जैसे कि हम लोग बिलोंग करते हैं गुजरात से, Yes. देयर इज अ सॉन्ग जो है कौन हलावे लिमड़ी ने Wow. कौन झुलावे पिपड़ी। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ना सिर्फ गुजराती लोग, देश विदेश में ये गाना बहुत फेमस हुआ है। जी। बिल्कुल हो जाए। कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बेनी लड़की ने भैयू झुलावे डाड़की। कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बेनी लड़की ने भैयू झुलावे डाड़की। लिंबुड़ी आज डाड़ झुड़ावे लिंबुड़ी झोला खाए हो। लिंबुड़ी आज डाड़ झुलावे लिंबुड़ी झोला खाए, हिचको नानो बहनो आवे आम झुलनिए जाए। हिचको नानो बहनो आवे आम झुलनिए जाए। लिलुड़ी लेमड़ी हेठे बेनी बा हिचके हिचे, लिलुड़ी लेमड़ी हेठे बेनी बा हिचके हिचे। कि कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बेनी लड़की ने भैयू झुलावे डाड़की। वाह, और मेरे गूज बम्स आ रहे हैं शांतनु, क्योंकि ये गाना ऐसा है और गुजरात को एक अलग पहचान दिलाने वाला गाना है। कहीं ना कहीं काफी पुराना गाना है जिसे अब नया रूप दिया गया है और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा इसका सुर है कि किसी के भी दिल में सीधा सीधा उतर जाए। और वैसा ही तो ये रिश्ता भी है। एक माँ से पैदा हुए दो बच्चे जो जीवन भर साथ रहते हैं, सुख में दुख में। वैसे बहुत सारी नॉटी हरकतें भी होती हैं और भाई बहन में कहा जाता है कि प्यार से लेकर पिटाई तक का रिश्ता होता है। खूब लड़ाइयाँ भी होती है, तकिया फाइट्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें आज भी आप भी रिकॉल कर रहे होंगे। आपने भी जरूर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया है और भाई बहन
एक दूसरे को राखी आज बांधी है और इसी मौके पर वो सारी चीजें याद आ रही है जो बचपन में हमने साथ बिताई है। मम्मी से भाई को पिटाई करवानी हो या बहन को होमवर्क करवाना हो, ये सारी चीजें भाई बहन के रिश्ते के साथ जुड़ी हुई है। शांतनु, आपकी कोई बहन है क्या? जी, मेरे बड़े पापा की लड़की हैं जो मुझे हर साल राखी भेजती हैं यूपी जी से। जी जी बेसिकली मैं यूपी से हूँ, जी। बट मैं बचपन से यहाँ पे रहा हूँ। यानी आप गुज्जू बन गए हैं और हाँ, बरोडियन बन गए हैं। बरोडियन। जी। और वडोदरा के आर्टिस्ट हमेशा ही वीएनएम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्योंकि कला नगरी है। कला नगरी को विश्व फलक पर आर्टिस्ट की कला ने पहुंचाया है और ये कला हमेशा ही वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचती रही है। और शांतनु तिवारी अब पहली बार नहीं आए हैं वीएनएम टीवी पर, आप इन्हें देखते रहते हैं और देखते रहेंगे जब तक हम इन्हें नेशनल स्टार ना बना दें। शांतनु, आज एक खास मौका है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई और बहन का त्योहार है। जी। कुछ और संगीत जरूर होना चाहिए, क्या तो सुनाएंगे? एक गाना है, आनंद बख्शी साहब ने बहुत ही बेहतरीन गाना लिखा है, फूलों का तारों का। वाह, अगर रक्षाबंधन और की बात हो और ये गाना ना आए तो अधूरा है। अधूरा है जी। तो किशोर कुमार जी ने बहुत ही खूबसूरत गाया, मैं कोशिश करता हूँ गाने की। जी। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तुझको, तू कैसे गई भूल। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तुझको, तू कैसे गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का भी यही कहना है कि ये जो रिश्ता है पूरी उम्र साथ रहने वाला है। बचपन से साथ बड़े होना, हर एक चीज शेयर करना। रात 12 बजे अगर मैगी बनानी है तो वो भाई बहन ही एक दूसरे की सपोर्ट से बना सकते हैं। मम्मी पापा की डांट से अगर बचना है तो भाई बहन ही बचा सकते हैं। खैर, कई बार पिटाई भी करवा देते हैं और ब्लैकमेलिंग भी होती है कि अगर तूने मुझे ये काम करके नहीं दिया तो मैं पापा को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा। लेकिन यही है इस रिश्ते की खूबसूरती, और इस रिश्ते की खूबसूरती को बहुत बखूबी गानों में भी शामिल किया गया है। आज घर बैठे बैठे आप भी अपने भाई बहन को जरूर याद कर रहे होंगे। अगर साथ है तो बहुत ज्यादा बेटर है, लेकिन ये कई लोग ऐसे होते हैं, विदेश में होते हैं या दूसरे शहरों में होते हैं, राखी नहीं बांध पाते हैं, भेज देते हैं कुरियर से। कोई बात नहीं, अगर राखी नहीं बांध पाए तब भी ये रिश्ता है कहीं से भी कमजोर कभी भी महसूस नहीं होता है। जब भी जरूरत पड़ती है, वन कॉल अवे अगर कोई पर्सन होता है तो वो भाई और बहन होता है। हमें पता होता है कि वहां हमें कोई जज नहीं करने वाला है, क्योंकि वो जो पर्सन है वो 100% हमें जानता है और समझता है। और इसीलिए आज इस खास दिवस को म्यूजिक के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। शांतनु से कुछ और भी सुनेंगे और इस रिश्ते को खास मजबूत हम सब मिलकर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समाज व्यवस्था ऐसे ही रिश्तों से मजबूत बनती है। आज राखी का दिन तो है ही, जी, और जी। म्यूजिक हम हर कोई पसंद करता है, चाहे किसी भी तरह का हो, राखी से रिलेटेड है नहीं है फिर भी। और क्या सुनाएंगे शांतनु? एक बहुत प्यारा गाना है, राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है, ओरे पिया। जी, अगर अरे वाह वाह। वो गाते हैं, ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है,
उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, और पिया आए और पिया। ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है, साजिश में शामिल सारा जहां है, पहला ये वादा हमने किया है, और पिया और पिया। बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं, और मुझे पता है घर बैठे बैठे आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज छुट्टी का दिन है और भाई बहन मिलकर जब बैठते हैं और ऐसे गाने सुनते हैं तो मेमोरीज तो बनती है हमेशा के लिए। बहुत प्यारा आज रिश्ता ये सेलिब्रेट हो रहा है। कुछ लाइंस भी हैं मेरे से पास। लड़ते भी है हम, झगड़ते भी है हम, रूठते भी है हम, एक दूसरे को मनाते भी है हम। ये सब कुछ भाई बहन के रिश्ते की जो बारीकियां हैं वो है। बस यूं ही चलती रहती है नोक झोंक, फिर भी हमेशा साथ रहते हैं हम। कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन ये जो रिश्ता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ आसान लगने लगता है जब भाई बहन एक दूसरे को ये कह देते हैं मैं हूं ना, संभाल लूंगी। बहुत सारी बहनें होती है जो अपने भाई को डिफेंड करती हैं। जब दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी से अगर भाई घर आ रहा है तो बहन जो है वो पूरा माजरा संभाल लेती है, और भाई जो है वो भी बहन के लिए कुछ भी लाना हो, बहन की सारी बातें समझनी हो, ये सब कुछ हमारे सबकी जिंदगी में घटता है, और वो भाई बहन के रिश्ते के साथ घटता है। आज इस रिश्ते को मजबूत देने की जब बात हो रही है तब म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुशियों की बात है, त्योहार की बात है, सेलिब्रेशन की बात है। और हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन सिंगर शांतनु है। शांतनु तिवारी वडोदरा के उभरते कलाकार, मैंने पहले ही कहा, और अब तो बहुत लोग इनके फैन बन चुके हैं। शांतनु, मैं बहुत वक्त से आपकी फैन हूं, क्योंकि आप वीएनएम पर हमेशा हमने सुना है, वीएनएम के जरिए लोगों ने आपको सुना है। क्या सुनाएंगे लोगों को? और पहले तो मैम मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ वीएनएम को कि टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू न्यू आर्टिस्ट, कि लोगों को आर्ट फॉर्म मिलता है बट उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाता है जी। तो वीएनएम एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और एक गाना है, बहुत प्यारा गाना है, फूलों के रंग से दिल की कलम से, जी, किशोर कुमार जी का। वेरी नाइस। तो एक गाना गाता है जी। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तुम, दिल की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तुम, छोटा सफर हो लंबा सफर हो,
सोनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वाह, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। मुझे तो ये बिल्कुल भाई बहन पर लिखा हुआ लग रहा है, लिखा चाहे किसी के लिए भी हो, लेकिन इतना तो पवित्र रिश्ता होता है ये बादल बिजली चंदन पानी। और लेना होगा जन्म हमें बार बार। मतलब जो भाई बहन होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हर बार तू ही मेरा भाई हो, तू ही मेरी बहन हो, क्योंकि एक बहुत मजबूत रिश्ता जब बन जाता है तो वो कोई जिंदगी भर तोड़ना नहीं चाहता। और कई बार रिश्तों में थोड़ी सी खटास भी आ जाती है, बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन प्यार जो है ओवरकम करता है रिश्तों के ऊपर, और हर चीज को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं। आज आपने भी राखी जरूर सेलिब्रेट की होगी, और वीएनएम इसे म्यूजिक के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। वीएनएम इसे शांतनु तिवारी के खूबसूरत गानों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। शांतनु, कुछ और सुनाएंगे क्या? हाँ, एक और गाना है, रफ़ी साहब का गाना है, हम्म आपने सुना होगा कि एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत, क्योंकि ये सारे गाने कभी कोई नहीं भूल सकता। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब न्यू जनरेशन भी पुराने सॉन्ग्स ज्यादा प्रेफर करती है। जी जी मैं रफ़ी साहब को मैं काफ़ी टाइम से, मतलब जब से मैंने म्यूज़िक शुरू किया तब से रफ़ी साहब को फॉलो कर रहा हूँ, जी तो कोशिश करता हूँ गाने की। बिल्कुल। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, हो रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम ना करो, ये बहते हैं तो बहने दे मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो बारीकियां हैं संगीत की, सुर की, और इससे अलग स्टाइल में गाने की, वो नए नए आर्टिस्ट बखूबी आज अब अपनी ये जो जिम्मेदारी पीछे छोड़ गए हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, ये नए आर्टिस्ट इसे आगे ले जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब हो, मुकेश के गाने हो, आज भी मुंह ज़बानी हर किसी को याद है। और ना सिर्फ पुरानी जनरेशन, अब नई जनरेशन भी इसी गानों को सुनती है, पसंद करती है, क्योंकि ये गाने ही बेहद खूबसूरत रूप से बनाए गए हैं। जब भी हम सुने, खुशी में सुने या गम में सुने, ये जो गाने हैं वो सीधे दिल तक उतरते हैं और हमें खुशी दे जाते हैं, हमें अंदर से हैप्पीनेस दे जाते हैं। अगर हम उदास हैं तो हम खुशी फील करते हैं। संगीत क्या है शांतनु आपके लिए? मैं तो मैम एक ही चीज़ बिलीव करता हूँ काफ़ी टाइम से, हम्म कि जैसे कि रफ़ी साहब हैं, रफ़ी साहब को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया, बट आज भी अगर आप बॉम्बे में जाते हैं और आप रफ़ी साहब के मज़ार पे जाते हैं तो लोग आज भी उनको उतना ही प्यार देते हैं। यस यस। तो लोग स्पेशली जाते हैं कि वहाँ पे मज़ार पे चादर चढ़ाएं रफ़ी साहब को। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप चले जाओगे बट आपकी आवाज़ रह जाएगी, आपके एक्सपीरियंसेस रह जाएंगे संगीत के साथ, जो आपने फ़ील किया है वो एक्सपीरियंस, और जो लोग अपने अपने लाइफ के दौर से गुजरते हैं, संगीत उसको एक
एक स्टेज पे लेके आता है, एक साथ कनेक्ट करता है। तो मेरे मायने में संगीत यही है कि मरने के बाद भी अमर हो जाना संगीत है। बिल्कुल, मरने के बाद भी अमर हो गए हैं। लता मंगेशकर जी की जब अंतिम यात्रा निकली थी और हज़ारों लोग उसमें जुड़े थे, वो चली गई, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी है। उनके गाने गाकर घर में रोज़ी-रोटी कमाने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट आज भी है। संगीत पैशन तो है ही, संगीत साधना तो है ही, लेकिन संगीत अब बहुत सारे लोगों के घर में अर्निंग भी देता है। बहुत सारे शोज़ हैं जहाँ प्लेटफ़ॉर्म भी मिल रहा है बड़े-बड़े कलाकारों को, और वहीं से आर्टिस्ट तैयार होते हैं। और इसी तरह से ये जो पूरी जर्नी है संगीत के ज़रिए एक आर्टिस्ट तय करता है। पुराने गाने तो हमने काफ़ी सुने, और आप सोच रहे होंगे नई जनरेशन के लोग हैं, कुछ ट्रेंडिंग या कुछ नए गाने भी सुने जाए, तो मैं आपकी ओर से शांतनु से ये फरमाइश ज़रूर कर सकती हूँ। शांतनु, क्या आप हमें कुछ नए गाने भी सुना सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल मैम। जी। तो एक छोटा सा मेडली है, वाह 2-3 गाने का। वाह, तो वेरी गाता है, नाइस। ठीक है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। मुझको इतना बताए कोई, हाँ कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने, सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने, सारी तेरी खैर मनाऊं। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन, बहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं जतन। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः, नमो नमः देवा देवा ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। वाह, मुझे ताली बजाने का मन कर रहा है, और मुझे पता है घर बैठे दर्शक जो हैं जरूर झूम रहे होंगे, संगीत में डूब गए होंगे, क्योंकि जब ऐसे सुर लगते हैं तो हर कोई उसके साथ गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाता है। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि राखी का त्योहार है, भाई को राखी बांधी है और भाई की सुरक्षा की कामना की है। भाई भी पूरी जिंदगी अपनी बहन की रक्षा करने का वादा आज करता है। गिफ्ट की एक्सचेंज जरूर होती है, सुरक्षा रक्षा तो है ही, लेकिन तोहफा देना भी बहुत जरूरी माना जाता है। बहनें जो होती है मालामाल हो जाती है आज के दिन। तो आपकी क्या मेमोरीज है रक्षाबंधन को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हर एक के पास अपने बचपन से जुड़ी, अपने भाई से जुड़ी, अपनी बहनों से जुड़ी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो आप भी इस शो का सीधा सीधा हिस्सा बन सकते हैं, आपकी यादें लिखकर, आपका बॉन्ड लिखकर, आपका रिश्ता शेयर करके।
बहुत वीएनएम स्टूडियो में माहौल जो है फेस्टिव बन चुका है। संगीत के साथ इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और शांतनु और मंथन मंथन भी बहुत खूबसूरती से शांतनु का साथ दे रहे हैं। मैं मंथन का भी ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मंथन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना खूबसूरती से उनका साथ दे रहे हैं। कुछ और एक आध जुगलबंदी ज़रूर हो जाए। बिल्कुल मैम। एक अभी गाना है नया आया है, सचिन जिगर का कॉम्पोजिशन है और अरिजीत सिंह ने गाया है जी, तो अपना बना ले पिया। बिल्कुल। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। हाँ छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में यूं चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा ना मेरे काम का ये जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के शहर में नगर तू बसा ले पिया। वाओ शांतनु, बहुत दुआएं निकल रही है आपके लिए। सरस्वती जो है मैं चाहती हूँ हमेशा आप पर इसी तरह मेहरबान रहे और दुआ रहे, कला जो है हमेशा ही आपके साथ इसी तरह रहे। और राखी की मैं बात कर रही थी, बीच बीच में राखी की मैं बात कर रही हूँ और मैंने ये भी कहा कि ये जो रिश्ता है आप भी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा एंड की और आगे बढ़ूंगी क्योंकि म्यूजिक जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आप दिन भर गाने सुनेंगे फिर भी आपका जो मन है वो कभी नहीं भरता है। वैसे तो हमारे पास आजकल सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, एक क्लिक पर हम गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा वक्त नहीं होता है या वो जो माहौल होता है अलग होता है। और जब इस तरह से कुछ लाइव हमारे सामने कोई सुनाता है तो वो वाकई में बहुत बेहतरीन होता है। और आज राखी का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई बहनों के लिए इसी तरह से प्यार बनाए रखें। वैसे तो ये रिश्ता ऐसा है कि कहा जाता है कि भाई बहन एक दूसरे के लिए किडनी बेच सकते हैं लेकिन ईयरफोन शेयर नहीं कर सकते। तो आपके घर में भी ये सब जरूर होता होगा, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और फिर एक बार गानों के साथ ही आपको छोड़कर जाऊंगी। यहाँ पर मैं खत्म कर रही हूँ लेकिन खत्म आज शांतनु करेंगे। वीएनएम को मैं पहले ही बता देती हूँ, यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए। ये जो गाने हैं आप आपके लिए थोड़ी सुनेंगे, आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी तो सुनना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, वैसे मैं बोलती रहती हूँ, पर गाना सुनना आज मुझे बेहद पसंद आ रहा है और मुझे पता है आपको भी बेहद पसंद आ रहा है। एंड नोट पर शांतनु मैं आपके साथ ही आपको ही हैंड ओवर करती जा रही हूँ, जो सुनाना चाहे। तो एक बहुत ही प्यारा गाना है लाड़की, तो वो गाने की कोशिश करता हूँ मैं। जी बिल्कुल। डोरी खींची डोरी, पलने की धुने मोरी, मेरे सपनों को जगाया सारी रात, भले बगिया तेरी छोरी, भले निंदिया तेरी थोड़ी, मेरी इतनी सी बात तो रखियो मेरी बात, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ,
ओ रे ओ पारे बड़ा तू हे ओ रे पारे बड़ा तू काले उड़ी जाज रे मारी हाठू रही जाने आज नीरा ओले आंबली ने पीपड़ी ने हे आंबली ने पीपड़ी ने जो से तारी वाट रे बेगामणी करशु में फरिया मारी लाडकी ने मारी डीकरी ने मारी लाडकी ए नानकड़ी फरी झाली ले मारो हाथ खम्मा घणी तूने खम्मा घणी मारी लाडकड़ी ने खम्मा घणी तूने खम्मा घणी मारी लाडकड़ी ने घणी खम्मा घणी तूने खम्मा घणी मारी लाडकड़ी ने खम्मा घणी तूने खम्मा घणी मारी लाडकड़ी ने घणी खम्मा घणी तूने खम्मा घणी मारी लाडकड़ी ने खम्मा घणी।